हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो नर्सिंग नोट्स बाय पीएल यादव में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे नर्सिंग फंडामेंटल के सेकेंड यूनिट नर्सिंग प्रोसेस के एक पार्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस पे। और नर्सिंग डायग्नोसिस का नोट आप लोगों को मिलता रहेगा। और नर्सिंग डायग्नोसिस से संबंधित नोट्स जो भी है और नर्सिंग नोट्स के थ्रू जो भी जानकारी आप लोगों को चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नोट्स हम अपलोड करें आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो हम लोग चर्चा करते हैं, देर ना करते हुए डायरेक्ट चर्चा करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस पे। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या कहता है? तो नर्सिंग डायग्नोसिस कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लाइंट प्रॉब्लम रिस्क एंड स्ट्रेंथ। आइडेंटिफाई करता है नर्सिंग डायग्नोसिस जो है क्लाइंट का प्रॉब्लम और उसका रिस्क स्ट्रेंथ कितना है उसके बारे में। तो फर्स्ट हम देखेंगे, हम लुक फॉर द सोर्स ऑफ पेशेंट प्रॉब्लम। ये पेशेंट लुक के थ्रू पेशेंट का सोर्स प्रॉब्लम क्या है उसका ऑब्जर्वेशन करती है नर्स। द नर्स शुड आइडेंटिफाई द केस ऑफ पेशेंट प्रॉब्लम आफ्टर द डायग्नोसिस टू असिस्ट इन चॉइसिंग अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन इन ऑर्डर टू ट्रैक प्रॉब्लम। और इसमें जो है नर्सिंग जो है अप्रोप्रिएट करती है डायग्नोसिस और असिस्ट के थ्रू जो भी पेशेंट क्लाइंट का प्रॉब्लम है उसको, और इंटरवेंशन के थ्रू ट्रैक प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करती है। एग्जाम्पल पे हम देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम COPD माइट बी ड्यू टू रिसेंटली डायग्नोसिस परसिस्टेंट कफ। यानी एग्जाम्पल के तौर पे COPD का पेशेंट हम लोग दे सकते हैं, इसमें कब से संबंधित है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट ऑन क्या है अपना, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट अपना देखेंगे इवेल्युएट पेशेंट हिस्ट्री एंड ओवरऑल हेल्थ। तो इवेल्युएट पेशेंट का वो हिस्ट्री और ओवरऑल उसका हेल्थ चेक करेंगे। तो उसमें नर्स क्या करते हैं, द नर्स शुड असिस्ट द पेशेंट्स हिस्ट्री एंड जनरल हेल्थ टू आइडेंटिफाई फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द पेशेंट्स करंट स्टेटस। इसमें जो है नर्स जो होती है वो असिस्ट करती है पेशेंट का और उसका हिस्ट्री और जनरल हेल्थ के संबंधित जो भी हिस्ट्री होता है कलेक्ट करते हैं टू आइडेंटिफाई फैक्टर इन्फ्लुएंस। और उसमें जो होता है आइडेंटिफिकेशन के दौरान क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस हो रहा है उसके पेशेंट के करंट स्टेटस में, उसको ऑब्जर्व करती है। द नर्स वुड एनालाइज द पेशेंट चार्ट एंड रिकॉर्ड और लैब रिजल्ट एंड डिस्कस विद अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर। उसका जो भी रिपोर्ट होता है, हेल्थ रिपोर्ट होता है, चाहे वो लैब रिकॉर्ड हो, हेल्थ का चार्ट, पेशेंट के हेल्थ से संबंधित चार्ट हो, और उसके रिजल्ट से जो कुछ भी निकल के आता है उसको जो है नर्स जो होती है डिस्कस करती है विथ अदर हेल्थ केयर टीम। जो उसके साथ के अदर हेल्थ केयर टीम होते हैं उसके साथ डिस्कशन करती है और हेल्थ केयर टीम मेंबर के साथ। तो नेक्स्ट हम इसमें क्या रहा अपना इवेल्युएशन पेशेंट हिस्ट्री ओवरऑल हेल्थ। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे इसमें, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर पे इंक्लूड पोटेंशियल प्रॉब्लम टू डिटरमाइन रिलेटेड फैक्टर। तो रिलेटेड फैक्टर्स में हम क्या देखेंगे, द नर्स शुड कंसिडर द पॉसिबल इशू विल आइडेंटिफाइंग रिलेवेंट फैक्टर्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, ए पेशेंट विथ प्रिसेस्ड कॉक ए पोटेंशियल इशू विद द फर्स्ट डायग्नोसिस वर्ल्ड द रिलेटेड स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस। इसमें क्या है, द नर्स शुड कंसिडर पॉसिबल इशू विल आइडेंटिफाई और रिलेवेंट फैक्टर। इसमें जो होती है नर्स जो होती है कंसल्ट करती है और पॉसिबल इशू जो होता है उसको आइडेंटिफाई करती है रिलेटिव फैक्टर्स के थ्रू। यानी एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसमें क्या देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे अपना हम लोग देखेंगे, ए पेशेंट विथ प्रिस्टेंट कक पोटेंशियल इशू विथ द फर्स्ट डायग्नोसिस के टाइम जो है पोटेंशियल के थ्रू कफ पे ऑब्जर्व करेगी। उसके बाद डायग्नोसिस विल बी द रिलेटेड स्लीप पैटर्न, उसके स्लीप पैटर्न से रिलेटेड डिस्टर्बेंस क्या चीज आ रहा है उसको क्लियर आइडेंटिफिकेशन करेगी और आइडेंटिफाई करके उसका डायग्नोसिस करेगी। तो उसको डायग्नोसिस करने के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, ये रहा अपना थर्ड नंबर पे इंक्लूड पोटेंशियल प्रॉब्लम टू डिटरमाइन रिलेटेड फैक्टर। तो नेक्स्ट हम क्या हम देखेंगे, फोर्थ नंबर पे हम लोग देखेंगे, इसमें फोर्थ नंबर पे अपना आएगा डिटरमाइन प्रॉब्लम एंड रिस्क। इसमें पेशेंट से संबंधित क्या प्रॉब्लम और उसके साथ क्या रिस्क हो सकती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका देखेंगे हम लोग फोर्थ नंबर पे, द नर्स एंड पेशेंट शुड रिकॉग्नाइज टेंटेटिव एक्चुअल रिस्क एंड पोटेंशियल डायग्नोसिस रिलेटेड इशू आफ्टर ग्रुपिंग एंड क्लस्टरिंग। इसमें क्या देखेंगे, नर्स जो होती है रिकॉग्नाइज करती है टेंटेटिव एक्चुअल रिस्क क्या है पेशेंट का, पोटेंशियल डायग्नोसिस के थ्रू रिलेटिव इशू क्या आ रहा है आफ्टर ग्रुपिंग एंड क्लस्टरिंग। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, हम लोग फिफ्थ नंबर पे देखेंगे डिटरमाइन स्ट्रेंथ। इसका क्या है, डिटरमाइन स्ट्रेंथ में हम लोग क्या देखेंगे, द नर्स एंड पेशेंट शुड डिटरमाइंस द पेशेंट स्ट्रेंथ रिसोर्स एंड कॉपिंग कैपेबिलिटी। और नर्स जो होती है इसमें पेशेंट का देखती है, कॉल डिटरमाइन पेशेंट स्ट्रेंथ उसका क्या है, रिसोर्स उसका क्या है, और कॉपिंग कैपेबिलिटी उसका कैपेबिलिटी क्या है। सिक्स नंबर पे हम लोग देखेंगे डिफाइन स्ट्रेंथ। डिफाइन स्ट्रेंथ क्या कहता है डायग्नोसिस में,
तो नर्स जो है डायग्नोसिस के थ्रू क्या देखती है, द नेचर ऑफ इशू कैन बी डिटरमाइंड बाई डिफरिंग एंड कंसिडर द पेशेंट पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक कैपेबिलिटी एंड लाइफ एक्सपीरियंस। उसमें पेशेंट का इन्वायरमेंटल देखा जाता है, उसके डिटरमाइंड डिफिनेटली एंड कंसिडर द पेशेंट पॉजिटिव, उसका पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, कैपेबिलिटी उसका क्या है और उसका लाइफ एक्सपीरियंस क्या है। ये चीज़ हम लोग क्लियर करते हैं 6 नंबर पे डिफाइन स्ट्रेंथ में। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे इसमें, नेक्स्ट हम लोग आगे। तो फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट। तो नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट क्या कहता है अपना, तो नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट जो है ये देयर आर 3 एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग असेसमेंट स्टेटमेंट, दे आर रेफर्ड टू एज द PES फॉर्मेट। ये जो होता है 3 एसेंशियल कंपोनेंट में डिवाइड होता है नर्सिंग स्टेटमेंट, और नर्सिंग स्टेटमेंट जो होता है रेफर करता है PES फॉर्मेट को। PES फॉर्मेट क्या होता है, PES मतलब प्रॉब्लम, M फॉर इटियोलॉजी एंड S फॉर साइन एंड सिम्टम्स। तो PES क्या होता है, P फॉर द टर्म डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स, E फॉर द इटियोलॉजी ऑफ द प्रॉब्लम, S फॉर द डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लस्टर ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। तो ये होता है PES। और नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट जो होता है इसी 3 कंपोनेंट के ऊपर जो है ये निकल के आता है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट में आगे हम देखेंगे राइटिंग ए डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट बाय यूजिंग द 3 parts of statement, sign and symptoms have been identified। ये थ्री पार्ट ऑफ स्टेटमेंट का साइन और सिम्टम के थ्रू आइडेंटिफाई करती है नर्स। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट में, नेक्स्ट अपना देखेंगे हम क्या है इसमें है हेयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ स्टेटमेंट। इसका 3 पार्ट ऑफ स्टेटमेंट का जो एग्जाम्पल है हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट ऑन हम लोग देखेंगे डिस्टेंस इन सेल्फ स्टीम्स। तो डिस्टेंस ऑफ सेल्फ स्टीम प्रॉब्लम रिलेटेड टू अल्टर्ड बॉडी इमेज, लॉस ऑफ आर्म, इटियोलॉजी मैनिफेस्टेड बाई क्राइम एंड होलिस्टिक साइन एंड सिम्टम्स। यानी इसमें क्या हम देखेंगे पेशेंट का जो होता है उसका स्टीम प्रॉब्लम क्या है रिलेटेड टू अल्टर बॉडी इमेज, बॉडी का इमेज जो होता है इसमें अल्टर्ड दिखता है। लॉस ऑफ आर्म जैसे किसी पेशेंट का हाथ नहीं है, और इटियोलॉजी मतलब केस क्या हो गया, मैनिफेस्टेड बाई क्राइम एंड होलिस्टिक साइन एंड सिम्टम, उसका साइन और सिम्टम्स क्या हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो नर्स इसको एब्जॉर्व करेगी। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे एंटिसिपेटरी ग्रीविंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू हस्बैंड टर्मिनल इलनेस, इटियोलॉजी मैनिफेस्टेड बाई एनोरेक्सिया एंड विथड्रॉ बिहेवियर साइन एंड सिम्टम्स। इसमें एंटिसिपेटरी ग्रीविंग प्रॉब्लम जो होता है रिलेटेड हस्बैंड टर्मिनल इलनेस जो होता है पेशेंट का इटियोलॉजी क्या होता है, मैनिफेस्टेड बाई एनोरेक्सिया एंड विथड्रॉ बिहेवियर साइन एंड सिम्टम्स। एनोरेक्सिया का साइन और सिम्टम्स मिलता है, विथड्रॉ बिहेवियर के ऊपर उसके डिपेंड करता है क्लाइंट का। तो ये नर्सिंग स्टेटमेंट का सेकेंड पार्ट होता है। थर्ड में हम क्या देखेंगे, थर्ड में अल्टर्ड फैमिली प्रोसेस, किसी की फैमिली का प्रोसेस जो है वह पेशेंट जो होता है क्लाइंट जो है उसकी फैमिली का प्रोसेस जो है अल्टर्ड है, और उसके साथ जो प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है रिलेटेड टू मदर हॉस्पिटलाइजेशन। जैसे किसी छोटे बच्चे की माँ जो है हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके साथ एटियोलॉजी प्रॉब्लम एटियोलॉजी क्या निकल के आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है मैनिफेस्टेड बाई सर अनमेट फिजिकल एंड इमोशनल नीड। सब उसका पुत्र जो है लड़का जो है सन जो होता है वो फिजिकल और इमोशनल नीड्स क्रिएट करता है। अनमेट मतलब अपने माँ का फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स उसको ज़रूरत पड़ती है, अनमेट होता है। तो ये रहा अपना नर्सिंग डायग्नोसिस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस का नर्सिंग डायग्नोसिस हम लोग देखे हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस का स्टेटमेंट देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस एंड नर्सिंग डायग्नोसिस, डिफरेंस बिटवीन नर्सिंग डायग्नोसिस एंड मेडिकल डायग्नोसिस। और उसके अगेन नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे गाइडलाइंस फॉर नर्सिंग डायग्नोसिस। तो आज के इस टॉपिक में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल फिर नए टॉपिक के साथ, डिफरेंस बिटवीन मेडिकल डायग्नोसिस एंड नर्सिंग डायग्नोसिस। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।